हमारे साथ खड़े हैं मिश्रा जी। मैं दिवाकर पांडे एडुफार्म रिपोर्ट टीम के साथ आज एक मुद्दे पे और बात करेंगे, जिन मुद्दे पे कोई बात नहीं करता है। बात तो लोग बेरोजगारी की करेंगे। क्या सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही बेरोजगार है? नहीं दोस्तों, आज हम बात करेंगे महिलाओं के विषय पर, जो कि भाई उसका आंसर देंगे, जवाब देंगे और पूरे शिद्दत से बात करेंगे कि देश में पुरुष ही नहीं महिला भी बेरोजगार है। जिनका पति दारू पीता है, जिनका पति बियर पीता है, दारू पीता है, गंजा भांग पीता है और नालियों में पड़ा रहता है, वो महिलाएं कैसे अपना पेट का पालन करेंगी, बच्चों को पढ़ाएंगी, उस मुद्दे पे बात करेंगे। भाई ग्रेजुएट है, जिसको नौकरी नहीं लग रही। सर थोड़ा ऊपर आ जाइए, गाड़ी का प्रेशर आ जाएगा, ट्रक रखाती रहती है। आइए शिवम सर, आइए थोड़ा सा आप भी आइएगा। अब आपका जो मुद्दा है, आपने मेरे से बोला कि सर मेरे को आवाज उठानी है देश के प्रति। हमारे लिए हर एक व्यक्ति बराबर है, हम किसी को छोटा मोटा नहीं समझते हैं। हमारे लिए कोई झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला हो या चाहे ताजमहल में रहने वाला हो, हमारे लिए सब एक समान है। सर बताइए आपका मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा सरकार से है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि महिलाएं चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो, उनको रोजगार मिलना चाहिए सर, क्योंकि वो बेरोजगार है। महिलाएं अगर बेरोजगार हैं तो उनके लिए रोजगार हो, पढ़ी लिखी हो चाहे अनपढ़ हो, लेकिन उनको घर खर्च चलाने के लिए रोजगार उन्हें चाहिए सर। और रोजगार सबसे बड़ा मुख्य कारण है। अगर रोजगार रहेगा तो अपने बच्चों को शिक्षा दे सकेंगी। आदमी अगर नहीं कामयाब है, अगर पढ़ाई लिखाई नहीं है उसके आदमी का है, तो कम से कम महिलाएं अपने पैर पे खड़ी होके रोजगार करेंगी। और कुछ अपना सिलाई उलाई सीखी हैं जो महिलाएं, और जो महिलाएं पढ़ाई लिखाई कर रखी हैं, उनके लिए ये चाहता है कि मोदी सरकार उन्हें सपोर्ट करे और आगे बढ़ाए। चलो, आपके दिल में ये कैसे आया कि महिलाओं के प्रति आवाज उठाने की? मेरे दिल में यह है कि न जाने कितने महिलाएं बेरोजगार हैं, जिनको पढ़े लिखने होने के बाद भी वैकेंसियां भरती हैं और घूस लगता है। भारत में इतने घूसखोरी हो गया है कि वैकेंसी भरने के बाद भी रद्द हो जाती है, उन्हें नौकरी नहीं मिलती। चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ी लिखी महिलाएं हो, उनका नौकरी नहीं मिलता। अगर पढ़ी लिखी हैं तो भरने के बाद वैकेंसियाँ रद्द हो जाती हैं। जो भी फार्म भरती हैं उन्हें पैसे मांगा जाता है, या तो फिर वैकेंसियाँ नहीं मिलती हैं, दलाल लोग आके खा जाते हैं। और जो भी पैसे अगर बैंक से महिलाओं के खाते में आता है तो सीधा ट्रांसफर नहीं होता महिलाओं के पास। वो पहले वहाँ पे प्रधान जो रहता है गांव का वो खा जाएगा, या फिर नेता जो रहेंगे वो खा जाएंगे, और महिलाओं के लिए पैसे नहीं मिल पाता। और जो भी स्कीम सरकार द्वारा चलाया जाता है वो महिलाओं के घर तक नहीं पहुंचता है, और वो बेरोजगार रहती हैं और उन्हें खर्चा चलाने के लिए दर दर भटकना पड़ता है। क्योंकि अगर आदमी और महिलाएं दोनों समान है, क्योंकि पुरुष और महिला में कोई अंतर नहीं है। आज की युवा पीढ़ी इससे यही कहना चाहता हूं कि पुरुष और महिला में कोई अंतर नहीं है। सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि महिलाओं को भी ध्यान दिया जाए और उन्हें रोजगार दिया जाए। चलो, ये आपका मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा ये मैं बात करता हूँ कि जिनके पति दारू पीते और कमाने वाला एक ही व्यक्ति है, एक मिनट, वो महिला। एक सेकंड, एक मिनट सर, एक सेकंड। हाँ, अब ये तो भीम आर्मी के कोई टीम लीडर या फिर कोई टीम के सदस्य नहीं है, ये तो एक आम जनता है। इन्हें तो मैं नहीं लाया ना। देखो आप सर, समस्या पूछो। हाँ, आप सिर्फ समस्या पूछो। देखो सर, आप सिर्फ समस्या हम भीम आर्मी नहीं, आप सिर्फ समस्या पूछो। हाँ, मीडिया में समस्या पूछो। बिल्कुल, हम भीम आर्मी ही नहीं, हमारे एक सदस्य से क्वेश्चन करते हैं। चलिए अभी आपसे भी आते हैं। ये आप जैसे कि जिनके घर में एक ही व्यक्ति कमाने वाला है और गांजा भांग शराब पीता है, वो महिलाएं कैसे अपना जीवन यापन करती हैं? क्योंकि आप उनके करीब में रहते हैं और मैं भी रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो आपके दिल में ये सवाल तो आ गया, लेकिन इनको किस प्रकार का रोजगार चाहिए? कैसे देश में बैलेंस होगा ये सिस्टम? मैं चाहता हूं कि जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, पढ़ी लिखी को तो मान लो जॉब मिल जा रहा है, पढ़ी लिखी को भी जॉब नहीं मिल रहा है सर, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद भी इतना देश में घुसखोरी है, बेरोजगारी है कि रोजगार उन्हें पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ हो, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनको रोजगार नहीं मिल, और मिलने के बाद भी पैसे कम मिल रहा है सर। महिलाओं को पैसे मिलना चाहिए, उनकी 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए, महिलाएं सेफ्टी रहनी चाहिए, क्योंकि वो महिलाएं घर की सारी खर्चे चलाते हैं। क्योंकि ये देश के लिए एक गौरव का बात है कि महिलाएं सारी
देश में हैं, उन्हें हर तरह से रोजगार चाहिए, चाहे वो गांव में हो चाहे शहर में। अगर उनके पति उस लायक नहीं है, दारू गांजा पीते हैं और महिलाएं उस लायक है, तो उन्हें चाहे पढ़ाई हो या ना हो, अनपढ़ ही हो महिला, तो उन्हें रोजगार दिया जाना चाहिए। मोदी सरकार से रिक्वेस्ट है कि वो सिलाई मशीन दें और महिलाओं को कई कार्य दिया जाए, जैसे वो घर बैठे काम कर सकती हैं, जो बाहर महिलाएं नहीं जा सकती तो उन्हें घर बैठे कार्य दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और हम बात करना चाहेंगे कि जैसा कि मिश्रा जी आपका क्वेश्चन है, सरकार से एक मतलब रिक्वेस्ट है कि अपील है कि मतलब रोजगार के प्रति, लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि महिलाएं अगर जॉब करने लगेंगी, जैसा कि मेरा क्वेश्चन नहीं है उनका क्वेश्चन है, तो घर का और काम कैसे चलेगा, खाना पीना बच्चों को कौन पालेगा, इस तरह का मतलब क्या आपका मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, बैलेंस कैसे होगा? मैं ये चाहता हूँ कि अगर महिलाओं की ड्यूटी 8 घंटे है तो फिर बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि 8 घंटे महिलाओं की ड्यूटी होनी चाहिए और पैसे तो होना चाहिए सरकार की तरफ से। अगर सरकार महिलाओं को पैसे कम से कम 15-16 नहीं, मैं नहीं चाहता सर, तो ये समाज का क्वेश्चन है सर। नहीं, समाज में किसने पूछा कि महिलाओं को जॉब ना मिले, फिर घर का काम कौन करे? अरे सबको पता है आजकल हस्बैंड वाइफ दोनों मिल बांट के काम करते हैं। ये वो देश नहीं है जो गुलामियों से झगड़ा हुआ था, ये वो देश है यहाँ सबको बराबरी और एक हस्बैंड वाइफ एक दोस्त की तरह, इधर बेस्ट फ्रेंड की तरह व्यवहार करते हैं और दोनों एक दूसरे के सुख दुख में सपोर्ट करते हैं। सर आप इस चीज को हटाओ, ये तो पर्सपेक्टिव मैटर हो गया। मैं भी तो सपोर्ट करता हूँ कि महिलाएं जो है काम करें। अगर आपकी बीवी के ऊपर कोई समस्या आ जाएगी, क्या आप बर्तन नहीं धोगे या आप कपड़े नहीं धोगे? बीबी नहीं है तो भी बर्तन धुलना पड़ रहा है। फिर आप मुझे बताओ, आप जब एक लड़का बाहर रहने जाता है तो अपने सारे काम करता है, तो सेम है यार, ये सब चीज अलग आप मेरे क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ पाए। अगर जिन महिलाओं की शादी हो गई है, सर आइए आप आइए, नहीं आप मेरी बात सुनिए, आप पॉइंट पे आइए। नहीं पॉइंट, समाज को नहीं भड़का रहे हैं, समाज की बात कर रहे हैं, पारिवारिक में कलेश ना हो। हम जहाँ रहते हैं आरी बगल देखते हैं कि जो महिलाएं, अगर कोई भी मीडिया चैनल पे मैं चैलेंज देता हूँ, अगर ये लिख दे कि महिला सिर्फ काम के लिए बनी है, राजनीति या फिर सुनो सरकारी नौकरी के लिए, आप पूछ रहे हो ना ऐसे सवाल, तो मीडिया महोदय मैं नहीं दे रहा। सबको बराबरी का अधिकार है, सब आगे बढ़ सकते हैं। महिला को डॉक्टर बाबा साहब ने सन 1947 में जब भारत देश को संविधान और भारतीय संविधान 1950 में बना, 1950 में, पर उससे पहले जब देश आजाद हुआ, ये उल्लेख दे दिए थे कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार है। मानता हूँ, आप किस दिशा में हो, किस 19वीं सदी से बाहर आई है महिला? मेरी बात सुनो, जिस घर में महिला जॉब करती है, जिनकी शादी हो गई है, डेटा उठा के देख लेना, मैं डेटा नहीं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, उन सब घर में कलेश होता है, पति सुसाइड कर लेता है। कलेश का कारण क्या? सुनो मेरी बात सुनो, नौकरी है। कैसी बात कर रहे हो? नौकरी है। आप मुझे एक महिला नहीं, आप मुझे एक दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। छाती दिखा दूंगा। हाँ दिखाओ, आप वीडियो में दिखाना, दिखा देंगे ना। महिलाएं कहती है कि भाई मैं भी जॉब कर रहा हूँ, सिर्फ मुद्दा घुमाने के लिए परिवार में होता है कि मैं बात नहीं, वाइफ कहती है कि मैं भी जॉब करती हूँ, आप भी जॉब करते हो, आपको बर्तन धुलना पड़ेगा, वहाँ पे बैलेंस नहीं बनता, इसलिए हो जाता है। नहीं है शिवम सर, जब आप शादी करोगे ना तो आप देख लेना, मेरी वाइफ तो अलग ही टाइप, क्योंकि आप, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप मुझे छोड़ो, मेरा जो पर्सपेक्टिव मैटर है मुझे देखना कैसे करना। आप अपनी वाइफ से जॉब करवाओगे? नहीं, मैं जॉब, सुनो, अगर वो करना चाहेगी, मैं नहीं करवाऊंगा, करना चाहेगी। क्यों नहीं करोगे बताओ? अगर पढ़ी लिखी होगी, अगर वो करना चाहेगी तो करूँ, अगर वो मुझे मना कर देगी तो मैं उसे जबरदस्ती भेजूंगा काम पे, ऐसा तो नहीं करूंगा ना भाई। अगर वो पढ़ी लिखी है, कुछ करना चाहती है, देश में आगे बढ़ना चाहती है, तो मैं तो चाहता हूँ, मैं तो यार बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी हूँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, मैं उन सूरवीरों का अनुयायी हूँ, भगत सिंह का, जो देश को एक अच्छी दिशा दे गए।